वेलकम टू प्रेप वृक्ष। ग्रो योर प्रेपरेशन, ग्रो योर रैंक। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की, जिसको हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम इम्पोर्टेंट 10 MCQ भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इम्पोर्टेंट डेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था यानी कि इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। B.R. अम्बेडकर जी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे और साथ में ही चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। V.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली H.C. मुखर्जी थे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। ये फॉर्म्ड हुई थी 1946 में। स्टार्टिंग में इसमें टोटल मेंबर 389 थे, लेकिन आफ्टर पार्टीशन इसमें मेंबर 299 हो गए। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था और टोटल 11 सेशन हुए थे। हमने कौन सी कंट्री से कौन सी चीज़ ली है इसके बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ हमने यूके से ली है। फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ली है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। फंडामेंटल ड्यूटी हमने रशिया से ली है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस से ली है। सिंगल सिटीजनशिप यूके से ली है यानी कि ब्रिटेन से ली है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे पहले प्रेम्बल आता है। इसके 25 पार्ट्स है, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल, 22 लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल के अंतर्गत आती है। प्रीएम्बल कीवर्ड्स: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो कि पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। टोटल फंडामेंटल राइट 6 है, जो कि पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब लीगल राइट बन चुका है, आर्टिकल 301 के अंतर्गत आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। इसका एम होता है वेलफेयर ऑफ स्टेट। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इसको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता। अब बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो कि पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A में। इसको 42nd अमेंडमेंट 1978 में ऐड किया गया था। टोटल ड्यूटी 11 है। यह USSR कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स: 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। 44 अमेंडमेंट 1978, इसमें प्रॉपर्टी के अधिकार को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट में से और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। 73rd अमेंडमेंट 1992, पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट 1992, म्यूनसिपैलिटीज़। 86वां संशोधन 2002, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 से, जिसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया। इम्पोर्टेंट वन लाइनर: गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ।
नंबर 1, किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था? आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हो। 26 नवंबर 1949 को। नंबर 2, किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नंबर 3, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। नंबर 5, सोशलिस्ट और सेकुलर को प्रियम्बल में कौन सी अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट। नंबर 6, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है? पार्ट 3। नंबर 7, राइट टू प्रॉपर्टी अब किसके अंदर आता है? लीगल राइट। नंबर 8, DPSP कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है? आयरलैंड। नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई? 42nd अमेंडमेंट। नंबर 10, हु इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेप वृक्ष के साथ ग्रो करें।